Hi everyone, good morning. कैसे हो सब? I hope all are doing well. So in last lecture we have seen chapter 1's part 2 and its question number 1. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about the second question of part 2. Okay, so let's start. So the second question is on your screen, that is briefly discuss about the importance and limitations of HR planning. यानी कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें HR प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन के बारे में समझूती अपनी है. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. First of all, we see the importance, that is advantages of HR planning. So here are the importance or advantages of human planning. Okay, that is human resource planning. Number one is advantages of human mobility. यानी कि इसके अंदर में क्या मिलता है? ह्यूमन मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब होता है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकने वाला. ओके, और इंसान एक ऐसा फैक्टर है कि जो आसानी से एक से दूसरी जगह पर जा सकता है. ओके, maximum use of manpower, that is point number 2, but we'll see number 1 first. And in number 1, advantages of human mobility. So in your book page number 27 you'll find the brief discussion about this point, which says that man is the dynamic tool of the production, and that is why it is difficult to maintain and guide them इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. और हम सबको पता है कि जो इंसान है वो डायनामिक टूल है प्रोडक्शन का, और जिसको मेंटेन करके रखना या फिर गाइड करना स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो डिफ़िकल्ट होता है. The benefit of mobility can be obtained from the manpower by the deciding when and from whom and how much work is to be taken from the employee. यानी कि जो बेनिफिट है मोबिलिटी का, उससे हम जान सकते हैं कि किस इंसान को कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. ओके, देन पॉइंट नंबर 2 इज़ मैक्सिमम यूज़ ऑफ मैन पावर. यानी कि जितने भी वर्कर्स लोग कंपनी में काम करते हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना, उनके पास से काम निकलवा लेना. द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लेबर बिकम पॉसिबल ड्यू टू HR प्लानिंग. मैक्सिमम यूज़ ऑफ लेबर इज़ पॉसिबल ड्यू टू HR प्लानिंग. HR प्लानिंग की वजह से हम मैक्सिमम यूज़ ऑफ मैन पावर कर सकते हैं. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लेजीनेस ऑफ वर्कर. और वहाँ पे हमें किसी भी वर्कर के अंदर लेजीनेस के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कैन बी मेड अमॉन्ग द वर्कर. यानी कि सभी वर्कर्स को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक काम का. देयर बाय द कोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन रिड्यूस. और उसकी वजह से कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम भी हो जाता है. नंबर 3 इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़. यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सभी को क्या होता है? जॉब का सेटिस्फैक्शन होता है. द प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड वेल इन एडवांस इन द HR प्लानिंग. HR प्लानिंग के अंदर एम्प्लॉयज़, प्रमोशन, ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों को पहले से ही ध्यान में लिया जाता है. इन HR प्लानिंग एंड स्पेसिफिक रूल्स एंड द रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड. और इसीलिए HR प्लानिंग क्या करता है? कुछ खास तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पहले से बना के रखता है. देयरफॉर एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज अमंग द एम्प्लॉय. और उसी की वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में एंथुजियाज्म बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और साथ ही साथ में जॉब का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग फॉर द टेक्निकल फैक्टर. अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. द रोल ऑफ लिविंग HR इज इम्पॉर्टेंट इन ऑपरेशन ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोडक्शन. द HR कैन मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्रोडक्शन रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव बीन गिवन टेक्निकल ट्रेनिंग इन एडवांस. HR प्लानिंग के अंदर हम लोगों को अगर टेक्निकल ट्रेनिंग पहले से देंगे तो हम उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द HR प्लानिंग इज प्रूव्स यूजफुल फॉर दिस पर्पस. ओके, नेक्स्ट वन इज वेस्टेज ऑफ HR रिड्यूसेस. यानी कि जो वेस्टेज होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. इफ़ HR प्लानिंग इज़ नॉट डन, अगर HR प्लानिंग नहीं की जाए तो अ प्रॉपर पर्सन में नॉट गेट द प्रॉपर वर्क. तो सही इंसान को सही काम मिलता नहीं है. It may perhaps happen that more than one person meets together for one work and proper person may not be made available for the certain work. ऐसा भी हो सकता है किसी एक सिंपल से काम के लिए बहुत सारे लोग को लगा दिया जा सके और उसकी वजह से कोई जो डिजर्विंग पर्सन है उसे काम मिलता ना हो. इनफैक्ट
HR इज वेस्टेड ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से HR का भी क्या हो जाता है, वेस्टेज हो सकता है. इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू HR प्लानिंग, और इसको क्या कर सकते हैं, HR प्लानिंग के थ्रू अवॉइड भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मतलब कि फायदे वाला सौदा. प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फायदे वाला सौदा. सो पॉइंट में लिखा गया है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टू मीट द लीगल प्रोविजंस. ओके, वॉट एवर एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन HR आर नॉट द एक्सपेंसेस बट इट इज़ अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. यानी कि कोई भी खर्चा HR के अंदर किया जाता है तो वो उसे हम खर्चा नहीं कह सकते, वो क्या है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है. ओके, अभी हमें खर्चा लगता है प्रेजेंट के अंदर, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में मिलता है. इन द लॉन्ग टर्म व्यू ट्रेंड HR आर एज एन असेट. लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो उसके लिए HR क्या बन जाता है, वन टाइप ऑफ एसेट, यानी कि कैपिटल बन जाता है. नेक्स्ट वन इज टू मीट द लीगल प्रोविजंस. अब जो लीगल प्रोविजन है वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट के अंदर मैच हो गया है. सो यहाँ से टू मीट द लीगल प्रोविजन, टू मीट लीगल प्रोविजन सो ये जो पॉइंट है टू मीट द लीगल प्रोविजन वो आपका 8 नंबर का पॉइंट है जो 7 नंबर पॉइंट के अंदर कंबाइन हो गया है. सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. ओके, सो इस पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है वाइल फ्रेमिंग HR प्लानिंग प्रीवियस पोजीशन ऑफ लेबर लॉस आर टेकन इनटू अकाउंट. यानी कि जब हम HR प्लानिंग की कोई भी फ्रेमिंग करते हैं, कोई भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर जो प्रीवियस वाले लेबर लॉस थे उनको भी क्या किया जाता है, ध्यान में लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज previous precondition for industrial development. In the modern time HR is treated as a more responsible for the success of an industrial unit. Therefore the proper HR planning is more is a precondition for the industrial development. ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं, HR को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं आज के ज़माने में. ओके, और उसे माना जाता है कि अगर वो HR अच्छे से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या होगा, बेनिफिट भी मिलेगा और वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा. एंड लास्ट वन इज यूजफुल टू द नेशन, यानी कि देश के लिए. इट कैन बी सर्टेनली सेड दैट HR प्लानिंग इज यूजफुल फॉर द नेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड द रीजनल डेवलपमेंट. हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो HR है उसकी वजह से हमारे देश को फ़ायदा होगा. किस तरीके से, एम्प्लॉयमेंट के मैटर के अंदर, प्रोडक्शन के मैटर के अंदर और रीजनल डेवलपमेंट के मैटर के अंदर. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द एडवांटेजेस और यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग. सो नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ HR प्लानिंग. अगर हमने किसी चीज़ के एडवांटेजेस देखे हैं तो उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी है. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ limitations. Okay, again on page number 28 you will be able to see limitations of HR planning. सो नंबर वन इज़ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी कि जब हमें चाहिए होती है कोई इन्फॉर्मेशन वो अगर अवेलेबल ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर HR प्लानिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग HR प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. यानी कि HR प्लानिंग के समय पे कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं उसकी जानकारी होना खूब ज़रूरी होता है. इट इज़ वेरी ईजी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स से हम आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना इतना ईजी नहीं बन पाता है. द नंबर टू इज़ प्लानिंग इज़ एक्सपेंसिव. हमें पता है कि प्लानिंग की जाती है उससे फ़ायदा होता है, लेकिन प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेंस भी होता है. There is an opinion that entire HR process is expensive activity. According to their argument, different factors affecting HR and they are not constant. With the change in this factor, management has to make the changes in the planning. जैसे जैसे फैक्टर्स चेंज होते हैं वैसे वैसे प्लानिंग भी क्या होती है, चेंज हो जाती है और उसकी वजह से खर्चा भी बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट एस्टिमेट आर डिफ़िकल्ट. यानी कि जो हम परफेक्ट एस्टिमेट लगाना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाते हैं. आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिव
affecting HR, the estimate is determined regarding HR demand and supply. But it is wrong. Promise that all the factors will remain constant, यानी कि हमें पता है कि सभी फैक्टर्स कभी ज़्यादा देर के लिए कांस्टेंट रह सकते नहीं हैं. एज सच फैक्टर ऑलवेज रिमेन चेंजिंग, हमें पता है कि जो फैक्टर्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. सो द परफेक्ट एस्टिमेट रिगार्डिंग एच आर डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ बजट, यानी कि बजट में भी क्या होना, लिमिटेशंस होनी. The limitation of budget regarding HR planning adversely affect the planning activity. Next one is change in the technology. Change in the technology makes HR planning failure, and it also not possible to predict the technological changes. यानी कि टेक्नोलॉजिकल में चेंज होने वाले हैं उसका प्रोडिक्शन करना भी इतना ईजी नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट वन इज लेक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोऑपरेशन की कमी होना. एचआर प्लानिंग शुड बी मैनेजमेंट ओरिएंटेड फंक्शन. इफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक्स इंटरेस्ट इन द एचआर प्लानिंग इट विल बी सक्सेसफुल. In our country there is a problem of unemployment, so the management does not take any interest in the HR planning. The next one is difficulty in the statistical presentation, यानी कि जो आंकड़ा की माहिती का जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर डिफिकल्टीज. आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंट HR, it is very difficult to analyze and represent it in a statistical method. As such, there is no measurement to measure the moral efficiency, productivity, attitude, honesty and the faithfulness of HR. क्योंकि हमें जानते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे कि HR के अंदर क्या होना चाहिए, मोरल अप होना चाहिए, इफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ऑनेस्टी या फिर फेथफुलनेस होनी चाहिए. तो इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए कोई हम मीटर यूज़ कर सकते नहीं हैं. ओके. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेजेंट इन अ स्टेटिस्टिकल मैनर. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज चेंज इन द एटीट्यूड, यानी कि जो भी एटीट्यूड है, वर्तन है, बिहेव है, उसके अंदर चेंजेस. वर्कर्स एटीट्यूड इज एन रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन नीड्स एंड द वेरियस अदर फैक्टर्स. इट इज़ ट्रू दैट द ह्यूमन नीड्स आर ऑलवेज चेंज. हमें पता है कि ह्यूमन्स की नीड कैसी होती है, ऑलवेज चेंज होती रहती है. एंड इवन द पर्सनल बिलीफ ऑफ एच आर ऑल्सो चेंजेस, और जो एच आर है उसका खुद का पर्सनल बिलीफ भी कैसा होता है, चेंज होता रहता है. इन दिस सर्कमस्टांसेस एच आर प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल, और ऐसे संजोगों में एच आर प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकता नहीं है. ओके. So that's it about our question number 2, that is advantages and disadvantages of HR planning. Still, if you have any kind of doubts or queries, please make sure and comment it in a comment box. Okay, see you all in the next lecture with the unit number 2. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.